प्रेम और मोह में क्या अंतर है, जानिए गीता के 5 उपदेश। गीता में प्रेम और मोह के बीच महत्वपूर्ण अंतर समझाया गया है। यहाँ गीता के 5 उपदेश दिए गए हैं जो इन दोनों भावनाओं के अंतर को स्पष्ट करते हैं। स्वार्थ और निस्वार्थता। प्रेम निस्वार्थ होता है जबकि मोह स्वार्थ। प्रेम में दूसरों की भलाई का विचार होता है जबकि मोह में अपने लाभ का। स्वतंत्रता और परतंत्रता। प्रेम स्वतंत्रता देता है और व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है, वहीं मोह बंधन में डालता है और व्यक्ति को परतंत्र बना देता है। सुख और दुख। प्रेम में सच्चा सुख और शांति मिलती है जबकि मोह दुख और अशांति का कारण बनता है। सत्य और भ्रम। प्रेम सत्य पर आधारित होता है और मोह भ्रम पर। प्रेम में व्यक्ति सत्य को समझता है और स्वीकार करता है जबकि मोह व्यक्ति को भ्रमित करता है। दिव्यता और सांसारिकता। प्रेम दिव्यता की ओर ले जाता है जबकि मोह सांसारिकता की ओर। प्रेम व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है जबकि मोह उसे माया में उलझा देता है। इन उपदेशों से स्पष्ट होता है कि गीता में प्रेम को उच्चतर और शुद्ध भावना माना गया है जबकि मोह को आत्मा के विकास में बाधक बताया गया है। गीता के उपदेशों को गहराई से समझने पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर और भी अधिक स्पष्टता मिलती है। त्याग और आसक्ति। प्रेम त्याग सिखाता है जबकि मोह आसक्ति। प्रेम में व्यक्ति अपने प्रियजनों के लिए त्याग करने को तैयार रहता है जबकि मोह में वह उनसे अनावश्यक रूप से बंधा रहता है। शांति और अशांति। प्रेम से मन में शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। मोह से मन अशांत और अस्थिर रहता है जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। परमार्थ और स्वार्थ। प्रेम परमार्थ का प्रतीक है जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है। मोह स्वार्थ का प्रतीक है जो केवल अपने ही सुख और आराम के लिए होता है। दृष्टिकोण और मानसिकता। प्रेम व्यक्ति को व्यापक दृष्टिकोण और सकारात्मक मानसिकता प्रदान करता है। मोह व्यक्ति के दृष्टिकोण को संकीर्ण और नकारात्मक बना देता है। आत्मा और शरीर। प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है जो स्थायी और शाश्वत है। मोह शरीर से जुड़ा होता है जो अस्थायी और नाशवान है। गीता के इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम और मोह के बीच का अंतर न केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। प्रेम आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक है जबकि मोह माया और सांसारिक बंधनों का प्रतीक है। इस प्रकार गीता हमें सच्चे प्रेम को अपनाने और मोह से बचने की शिक्षा देती है ताकि हम अपने जीवन को शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकें। गीता में प्रेम और मोह के बारे में अधिक समझ प्राप्त करने के लिए हम और भी गहरे दृष्टिकोण को देख सकते हैं। सहजता और जटिलता। प्रेम सहज और सरल होता है, ये बिना किसी शर्त या अपेक्षा के आता है। दूसरी ओर मोह जटिल और कठिन होता है जिसमें अनेक शर्तें और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। आत्म साक्षात्कार और आत्म भ्रम। प्रेम आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है जहां व्यक्ति स्वयं को और अपनी आत्मा को पहचानता है। मोह आत्म भ्रम की ओर ले जाता है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ध्यान और विकर्षण। प्रेम व्यक्ति को ध्यान और एकाग्रता प्रदान करता है जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। मोह व्यक्ति को विकर्षित करता है और उसकी एकाग्रता को भंग करता है। कर्मयोग और फल की इच्छा। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की बात की है जहां व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों को निभाता है। प्रेम कर्मयोग का उदाहरण है जहां व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। मोह फल की इच्छा से जुड़ा होता है जहां व्यक्ति अपने कर्मों का फल चाहता है। दृढ़ता और अस्थिरता। प्रेम में दृढ़ता और स्थिरता होती है जो जीवन के किसी भी परिस्थिति में अडिग रहती है। मोह अस्थिर और परिवर्तनीय होता है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। गीता के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध और संतुलित बनाता है। वहीं मोह हमारे विकास में बाधा डालता है और हमें माया के बंधनों में बांधता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से दूर रहना चाहिए। गीता में प्रेम और मोह को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण उपदेश देख सकते हैं। अनासक्ति और आसक्ति। गीता में श्री कृष्ण ने अनासक्ति का महत्व बताया है। प्रेम अनासक्ति की भावना से जुड़ा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त रहता है। मोह आसक्ति से जुड़ा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वस्त्रों के प्रति बंधा रहता है। दृष्टिकोण का विस्तार। प्रेम व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तारित करता है जिससे वह पूरी सृष्टि को एक ही नजर से देखता है। मोह व्यक्ति के दृष्टिकोण को संकीर्ण बना देता है जिससे वह केवल अपने और अपने संबंधियों तक सीमित रहता है। समानता और भेदभाव। प्रेम में समानता की भावना होती है जहां सभी जीवों को एक समान माना जाता है। मोह भेदभाव की भावना पैदा करता है जहां व्यक्ति अपने और दूसरों में भेदभाव करता है।
आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक बंधन। प्रेम व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जहां वह अपनी आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के समीपता को प्राप्त करता है। मोह व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में फंसा देता है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। दृढ़ संकल्प और संशय। प्रेम व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। मोह व्यक्ति के मन में संशय और अनिश्चितता पैदा करता है, जिससे उसकी उन्नति रुक जाती है। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि गीता में प्रेम को एक उच्च और शुद्ध भावना के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि मोह को एक बंधन और अवरोध के रूप में देखा गया है। प्रेम हमें हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान कराता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि मोह हमें माया और असत्य में उलझा देता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को शांति, संतोष और समृद्धि से भर सकें। गीता में प्रेम और मोह को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण उपदेश देख सकते हैं। न्याय और अन्याय। प्रेम में न्याय की भावना होती है, जहां व्यक्ति सभी के साथ समानता और न्याय का व्यवहार करता है। मोह अन्याय की भावना उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों को प्राथमिकता देता है और दूसरों के साथ अन्याय करता है। समर्पण और स्वार्थ। प्रेम में समर्पण की भावना होती है, जहां व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाता है। मोह में स्वार्थ की भावना होती है, जहां व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग करता है। निर्भयता और भय। प्रेम निर्भयता उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना साहपूर्वक करता है। मोह भय उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति हमेशा अपने प्रियजनों को खोने का डर महसूस करता है। संतोष और असंतोष। प्रेम व्यक्ति को संतोष की भावना प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन की हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। मोह असंतोष उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की लालसा में असंतुष्ट रहता है। परम आनंद और तात्कालिक सुख। प्रेम परम आनंद की ओर ले जाता है, जो स्थायी और शाश्वत होता है। मोह तात्कालिक सुख की ओर ले जाता है, जो अस्थायी और क्षणिक होता है। गीता के ये उपदेश हमें ये समझाते हैं कि प्रेम और मोह के बीच का अंतर न केवल भावनात्मक और मानसिक स्तर पर है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। प्रेम हमें सच्ची खुशी, शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जबकि मोह हमें असंतोष, अशांति और द्वेष की ओर धकेलता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से दूर रहना चाहिए। प्रेम हमें आत्मा की शुद्धि, ईश्वर के समीपता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि मोह हमें माया और सांसारिक बंधनों में उलझा देता है। इसलिए गीता के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन को प्रेम, शांति और संतोष से भरपूर बनाना चाहिए। गीता में प्रेम और मोह की गहराई को और समझने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण उपदेशों पर विचार कर सकते हैं। समरसता और विभाजन। प्रेम समरसता और एकता को बढ़ावा देता है। ये व्यक्ति को हर जीव में ईश्वर का अंश देखने की प्रेरणा देता है। मोह विभाजन और अलगाव की भावना उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को अलग अलग मानता है। स्वतंत्रता और पराधीनता। प्रेम व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। मोह व्यक्ति को पराधीन बनाता है, जिससे वह दूसरों पर निर्भर और नियंत्रित महसूस करता है। आध्यात्मिक ज्ञान और अज्ञान। प्रेम व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे वह आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझता है। मोह व्यक्ति को अज्ञान में रखता है, जिससे वह भौतिकता और माया में उलझा रहता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण और तात्कालिकता। प्रेम व्यक्ति को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे वह अपने कार्यों और निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करता है। मोह व्यक्ति को तात्कालिकता में उलझा देता है, जिससे वह केवल तात्कालिक लाभ और सुख की तलाश में रहता है। शांति और संघर्ष। प्रेम व्यक्ति के मन में शांति और संतोष उत्पन्न करता है, जिससे वह सभी के साथ मैत्री और सद्भावना से व्यवहार करता है। मोह व्यक्ति के मन में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है, जिससे वह दूसरों के साथ संघर्ष और विरोध में रहता है। गीता के इन उपदेशों से स्पष्ट होता है कि प्रेम और मोह का हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रेम हमें आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि मोह हमें भौतिकता, अज्ञान और संघर्ष में उलझा देता है। इसलिए गीता के अनुसार हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुख, शांति और संतोष से भरपूर बना सकें। गीता में प्रेम और मोह के विषय में और अधिक गहराई से समझने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण उपदेशों को देख सकते हैं।
सकारात्मकता और नकारात्मकता। प्रेम व्यक्ति के मन में सकारात्मकता और आशावाद की भावना उत्पन्न करता है। ये व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। मोह नकारात्मकता और निराशा को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता है। साधना और आलस्य। प्रेम साधना को प्रोत्साहित करता है, जहां व्यक्ति अपने आत्मिक और शारीरिक विकास के लिए निरंतर प्रयास करता है। मोह आलस्य को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागता है। सच्चाई और मिथ्या। प्रेम सच्चाई की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है। मोह मिथ्या की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति झूठ और छल का सहारा लेता है। शाश्वतता और क्षणभंगुरता। प्रेम शाश्वतता की ओर ले जाता है, जो आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता का प्रतीक है। मोह क्षणभंगुरता की ओर ले जाता है, जो भौतिक सुख और आनंद का प्रतीक है, जो अस्थायी और नाशवान है। समग्र दृष्टिकोण और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। प्रेम समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है, जहां व्यक्ति सभी के कल्याण की सोचता है। मोह व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्ति केवल अपने और अपने प्रियजनों के बारे में सोचता है। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि गीता में प्रेम को उच्च और शुद्ध भावना के रूप में देखा गया है, जो आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। दूसरी ओर मोह व्यक्ति को भौतिकता, अज्ञान और संघर्ष में उलझा देता है। गीता हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, शाश्वत और शुद्ध होता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। मोह स्वार्थी, अस्थायी और माया का बंधन होता है, जो व्यक्ति को अपने आत्मिक विकास से दूर ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से बचना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकें। गीता के उपदेशों को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। समर्पण और अधिकार। प्रेम में समर्पण की भावना होती है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों की खुशी के लिए सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहता है। मोह में अधिकार की भावना होती है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों पर अधिकार जताने की कोशिश करता है। संभाव और पक्षपात। प्रेम संभाव की भावना को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। मोह पक्षपात को जन्म देता है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों को दूसरों से अधिक महत्व देता है। ध्यान और विचलन। प्रेम व्यक्ति को ध्यान और एकाग्रता की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। मोह व्यक्ति को विचलित करता है और उसकी एकाग्रता को भंग करता है। स्वीकृति और अस्वीकृति। प्रेम स्वीकृति की भावना उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करता है। मोह अस्वीकृति की भावना उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति दूसरों की कमियों को सहन नहीं कर पाता। आत्मनिर्भरता और निर्भरता। प्रेम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है। मोह निर्भरता को जन्म देता है, जहां व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और उनसे अपनी खुशी की अपेक्षा करता है। गीता के इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम और मोह के बीच का अंतर केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। प्रेम व्यक्ति को उच्च और शुद्ध भावना की ओर ले जाता है, जिससे वह आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर मोह व्यक्ति को माया और सांसारिक बंधनों में उलझा देता है, जिससे वह आत्मिक विकास से दूर हो जाता है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से दूर रहना चाहिए। प्रेम हमें न केवल हमारे आत्मिक विकास की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुख, शांति और संतोष से भर देता है। इसलिए गीता के उपदेशों को समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। गीता के उपदेशों को और भी गहराई से समझने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। अहंकार और विनम्रता। प्रेम विनम्रता को प्रोत्साहित करता है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा से पेश आता है। मोह अहंकार को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और उनके प्रति कठोरता से पेश आता है। धैर्य और अधीरता। प्रेम धैर्य की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। मोह अधीरता को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति जल्दी ही हताश और निराश हो जाता है। सात्विकता और तामसिकता। प्रेम सात्विकता की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलता है। मोह तामसिकता की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति क्रोध, घृणा और हिंसा के मार्ग पर चलता है। मुक्ति और बंधन। प्रेम व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, जिससे वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोह व्यक्ति को बंधनों में जकड़ता है, जिससे वह इस चक्र में फंसा रहता है।
संपूर्णता और खंडितता। प्रेम व्यक्ति को संपूर्णता की भावना प्रदान करता है, जिससे वह अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है। मोह व्यक्ति को खंडितता की भावना देता है, जिससे वह हमेशा अधूरा और असंतुष्ट महसूस करता है। गीता के इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम और मोह के बीच का अंतर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। प्रेम व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि मोह उसे इन सभी स्तरों पर बाधित करता है। गीता हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। ये व्यक्ति को निस्वार्थ, विनम्र और धैर्यवान बनाता है। दूसरी ओर मोह व्यक्ति को स्वार्थी, अहंकारी और अधीर बनाता है, जिससे वह अपने आत्मिक विकास से दूर हो जाता है। गीता के उपदेशों को और भी गहराई से समझने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। समानता और भिन्नता। प्रेम समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है, जहां व्यक्ति सभी को एक समान देखता है और किसी में भेदभाव नहीं करता। मोह भिन्नता की भावना को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानता है। संयम और असंयम। प्रेम संयम को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। मोह असंयम को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। आत्मज्ञान और अज्ञान। प्रेम आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। मोह अज्ञान की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति भौतिक सुखों और संसारिक वस्त्रों में उलझा रहता है। संतुलन और असंतुलन। प्रेम जीवन में संतुलन और समरसता को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव से रहता है। मोह असंतुलन को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव करता है। आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक सुख। प्रेम आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति अपने आत्मिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मोह भौतिक सुख की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति केवल भौतिक वस्त्रों और सुखों में संतुष्टि खोजता है। गीता के ये उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम और मोह के बीच का अंतर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। प्रेम आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि मोह हमें माया और भौतिकता में उलझा देता है। गीता हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, विनम्र और संयमित होता है। ये व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है और उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। दूसरी ओर मोह व्यक्ति को स्वार्थी, अहंकारी और असंयमित बनाता है, जिससे वह अपने आत्मिक विकास से दूर हो जाता है। इसलिए गीता के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाना चाहिए और मोह से बचना चाहिए। प्रेम हमें न केवल हमारे आत्मिक विकास की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुख, शांति और संतोष से भर देता है। गीता के उपदेशों को समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।